एक दीवार जो दिखती नहीं, पूरा फ्रेम एक विशाल, अंधेरे और सुनसान परिदृश्य को दिखाता है। कहीं भी कोई असली दीवार दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा में हल्का सा चमकता डिजिटल ग्रिड पैटर्न फैला हुआ है, मानो कोई अदृश्य शक्ति क्षेत्र पूरे इलाके को घेर रहा हो। दृश्य रहस्यमयी, असहज और आने वाले खतरे का एहसास कराता है। एक साथ दिखाई देने वाला दृश्य, बाईं ओर पत्थरों और गारे से बनी प्राचीन चीन की महान दीवार और दाईं ओर हरे और नीले डिजिटल कोड की बहती हुई अनंत पंक्तियां, दोनों दूर क्षितिज तक फैली हुई है। ये तुलना तुरंत ही एक सिहरन पैदा करती है। एक असंभव रूप से विशाल चीनी शहर का हवाई दृश्य, सड़कों पर चलते लाखों छोटे छोटे इंसानी चेहरे जो एक हल्की चमकती डिजिटल सीमा के भीतर कैद हैं। वे आजादी से चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो सीमा हर पल उनके चारों ओर मौजूद रहती है। पूरा माहौल खामोश, घुटन और अदृश्य कैद का एहसास कराता है। 1994 चीन का पहला इंटरनेट। एक रेट्रो शैली का दृश्य, 1994 का चीनी सरकारी कार्यालय, जहां बड़े बड़े पुराने कंप्यूटर रखे हैं और मोटी केबल्स पहली बार जोड़ी जा रही है। एक तकनीशियन के चेहरे पर नए जुड़े स्क्रीन की चमक पड़ रही है। कमरे का माहौल ऐतिहासिक, गंभीर और भविष्य बदल देने वाले पल जैसा महसूस होता है। चीनी सरकार का एक वरिष्ठ नेता गहरे रंग के आधिकारिक सूट में गंभीर चेहरे के साथ अपने डेस्क पर बैठा है और कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा है। उसकी आंखों में गणना, चिंता और अंदरूनी संघर्ष साफ दिखाई देता है। उसके सिर के ऊपर दो प्रतीकात्मक विचार उभरते हैं, एक में तेज आर्थिक विकास और चमकते शहर, जबकि दूसरे में ढहती हुई सरकारी इमारत दिखाई देती है। पूरा दृश्य सत्ता, डर और नियंत्रण की मानसिक लड़ाई को दर्शाता है। इकोनॉमी या सत्ता, क्या चुने? चीनी सरकार के उस नेता के चेहरे का क्लोज अप, उसकी आंखें धीरे धीरे संकरी हो रही हैं और जबड़ा सख्ती से खींचा हुआ है। चेहरे पर ठंडा लेकिन अधिक जगह साफ दिखाई देता है। उसके सिर के ऊपर मौजूद दोनों विचार चित्र धीरे धीरे एक में बदल जाते हैं, जहाँ चमकती आर्थिक समृद्धि और लोहे जैसी कठोर सत्ता एक साथ दिखाई देती है। अब फैसला हो चुका है। पूरा माहौल ठंडा, कठोर और नियंत्रण से भरा महसूस होता है। इंटरनेट आया, शर्तों के साथ रात का एक एनिमेटेड सीमा दृश्य, चमकते हुए डिजिटल डेटा गतिशील सीमा की ओर बह रहे हैं। सीमा पर एक विशाल अदृश्य गेट मौजूद है, जो हर डेटा स्ट्रीम को सावधानी से फिल्टर कर रहा है। कुछ कण अंदर जाने दिए जाते हैं, जबकि बाकी वहीं रुककर धीरे धीरे घुल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। पूरा माहौल ठंडा, नियंत्रित और मशीन जैसी सटीक निगरानी का एहसास कराता है। गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट का जन्म। बीजिंग के एक सरकारी मीटिंग रूम का दृश्य, बड़े टेबल के चारों ओर औपचारिक सूट पहने अधिकारी बैठे हैं। टेबल पर तकनीकी ब्लूप्रिंट, नक्शे और गोपनीय दस्तावेज फैले हुए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी खड़ा होकर दीवार पर लगे विशाल नेटवर्क आर्किटेक्चर डायग्राम की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें पूरे देश को जोड़ने वाला डिजिटल नियंत्रण तंत्र दिखाया गया है। कमरे का माहौल बेहद गोपनीय, ऐतिहासिक और सत्ता की रणनीति से भरा हुआ महसूस होता है। दुनिया ने नाम दिया ग्रेट फायरवॉल। धीरे धीरे घूमती हुई पृथ्वी दिखाई देती है। जैसे ही कैमरा चीन पर रुकता है, उसकी सीमाओं के ऊपर एक विशाल चमकती डिजिटल दीवार उभरने लगती है, ऊंची, अभेद्य और अंतहीन। उसके नीचे प्राचीन चीन की महान दीवार एक धुंधली परछाई की तरह दिखाई देती है। इतिहास की दो दीवारें, एक पत्थरों से बनी, दूसरी डिजिटल कोड से, एक ही जगह पर साथ मौजूद हैं, मानो अतीत और भविष्य आपस में जुड़ गए। हर क्लिक एक जांच से गुजरता है। एक चीनी यूजर अपने कंप्यूटर पर क्लिक करता है और वो क्लिक एक चमकती हुई डिजिटल तरंग बनकर केबल्स के भीतर तेजी से आगे बढ़ती है। कुछ ही क्षणों में वो एक विशाल डिजिटल चेकपॉइंट तक पहुंचती है, जो एक ऊंचे, डरावने गेट की तरह दिखाई देता है। गेट हर अनुरोध को स्कैन करता है, कुछ डेटा को आगे जाने की अनुमति मिलती है, जबकि बाकी तुरंत भूलकर गायब हो जाते हैं। पूरी प्रक्रिया मशीन जैसी ठंडी, लगातार और निर्दयी महसूस होती है। रियल टाइम फिल्टरिंग, हर पल, हर जगह। चीन के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्रॉस सेक्शन दृश्य। पूरे राष्ट्रीय नक्शे पर हजारों फिल्टरिंग नोड्स फैले हुए हैं और हर नोड एक साथ लाखों डेटा रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। चमकते हुए डेटा प्रवाह लगातार पूरे नेटवर्क में दौड़ रहे हैं। इस व्यवस्था का पैमाना बेहद विशाल और डरावना महसूस होता है। नक्शे पर चमकता हर बिंदु एक खामोश, लगातार चलती सेंसरशिप का प्रतीक। कीवर्ड्स की जासूसी। फिल्टरिंग सिस्टम का एक क्लोज अप दृश्य। स्क्रीन पर तेजी से बहते हजारों संदेशों के बीच कुछ खास शब्द अचानक लाल रंग में चमक उठते हैं, जैसे ही सिस्टम उन्हें पहचानता है। स्कैनिंग की गति इंसानी क्षमता से कहीं ज्यादा तेज है, मानो हर शब्द पर मशीन की निगाह है। पूरा माहौल डिस्ट्रैक्ट करने वाला,
ठंडा और बेहद नियंत्रित महसूस होता है। इमेजेस भी स्कैन होती है। अपडेटेड सिस्टम तस्वीरों को स्कैन कर रहा है। चिन्हों, विरोध प्रदर्शनों और ऐतिहासिक फोटो को पकड़ाते ही वे तुरंत चिन्हित हो जाते हैं और स्क्रीन से भूलकर गायब होने लगते हैं, इससे पहले कि कोई उन्हें पूरी तरह देख सके। एक मशहूर ऐतिहासिक तस्वीर स्क्रीन पर उभरने लगती है, लेकिन पूरी बनने से पहले ही पिक्सेलेट होकर गिर जाती है। एक गायब होती छवि हमारी जगह किसी भी तस्वीर से ज्यादा शक्तिशाली और बेचैन कर देने वाली महसूस होती है। आवाजें भी नहीं बचती, एक मैसेजिंग ऐप के भीतर चलती हुई आवाज की वेव दिखाई देती है। तभी फायरवॉल उसे बीच रास्ते में रोक लेता है। वॉइस एनालिसिस शुरू होता है, सिस्टम एक प्रतिबंधित शब्द पहचान लेता है। अगले ही पल वो वेव सीधी रेखा में बदल जाती है, बिल्कुल शांत। संदेश कभी सामने वाले तक पहुंचता ही नहीं। स्क्रीन के उस पार बैठा व्यक्ति बस खामोश स्क्रीन को देखता रह जाता है। मैसेज गया। बिना वार्निंग के एक युवा चीनी महिला अपने फोन पर अपने दोस्त को संदेश टाइप कर रही है। वह सेंड दबाती है, स्क्रीन पर डिलीवर्ड दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ उसके दोस्त के फोन पर कुछ भी नहीं पहुंचता। महिला इंतजार करती है, उलझन में। दोस्त इंतजार करता है, पूरी तरह अनजान। बीच में कहीं फायरवॉल ने उस संदेश को निगल लिया। और सबसे डरावनी बात, दोनों को कभी पता भी नहीं चलेगा। गूगल ब्लॉक्ड। एक चीनी इंटरनेट यूजर अपने ब्राउजर में गूगल टाइप करता है। स्क्रीन लोड होती है, लेकिन सामने सिर्फ एक खाली सन्नाटा उभरता है। कोई एरर मैसेज नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस कुछ भी नहीं। यूजर के चेहरे पर हैरानी नहीं, बल्कि आदत जैसी शांति दिखाई देती है। उसकी दुनिया में इंटरनेट हमेशा से ऐसा ही रहा है। एक के बाद एक, सब ब्लॉक्ड। एक तेज रफ्तार विजुअल सीक्वेंस शुरू होता है। स्क्रीन पर एक एक करके बड़े पश्चिमी प्लेटफॉर्म दिखाई देते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बीबीसी, विकिपीडिया। जैसे ही हर नाम उभरता है, उस पर एक डिजिटल क्रॉस लग जाता है और वो धीरे धीरे घुलकर गायब हो जाता है। हर डिसअपियरेंस साफ, शांत और अंतिम महसूस होती है, मानो उन्हें कभी अस्तित्व में रहने की अनुमति ही नहीं थी। पूरा माहौल लगातार बढ़ते नियंत्रण और बेरहम सेंसरशिप का एहसास कराता है। चाइनीज ऑल्टरनेटिव्स, एक नकली दुनिया। पिछले दृश्य में ब्लॉक हुए प्लेटफॉर्म एक एक करके अपने चीनी विकल्पों से बदलने लगते हैं। बाइडू, वीचैट, वेबो, यूट्यूब। वे दिखने में लगभग वैसे ही हैं। उनका इस्तेमाल भी वैसा ही लगता है। लेकिन हर प्लेटफॉर्म के पीछे एक हल्की चमकती निगरानी करती आंख दिखाई देती है। हर क्लिक, हर संदेश और हर बातचीत को चुपचाप देखते हैं। पूरा दृश्य एक ऐसी डिजिटल दुनिया का एहसास कराता है जो आजाद दिखती है, लेकिन हर पल निगरानी में है। वीचैट, दोस्त भी, जासूस भी। दो युवा चीनी दोस्त वीचैट पर बातचीत कर रहे हैं, हंसते हुए, फोटो शेयर करते हुए, बिल्कुल सामान्य और गर्मजोशी भरा पल। लेकिन उसी खुशहाल इंटरफेस के पीछे एक छुपा हुआ विजुअल दिखाई देता है, जहां हर संदेश की कॉपी बनकर चुपचाप एक सरकारी सर्वर की ओर भेजी जाती है। दोस्ती की गर्माहट और पीछे चल रही ठंडी निगरानी के बीच का यह विरोध दृश्य को और भी बेचैन कर देने वाला बना देता है। 2 लाख इंटरनेट मॉनिटर्स, एक विशाल सरकारी मॉनिटरिंग ऑफिस, जहां अंतहीन कतारों में बैठे कर्मचारी कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार ऑनलाइन गतिविधियों को देख रहे हैं। कोई पोस्ट स्कैन कर रहा है, कोई कंटेंट को फ्लैग कर रहा है, तो कोई यूजर्स की जानकारी लॉग कर रहा है। कमरे का पैमाना इतना बड़ा है कि वो लगभग फैक्ट्री जैसा महसूस होता है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह सिर्फ मशीनों का काम नहीं, यह इंसानों की एक पूरी सेना है, जिनका काम दूसरे इंसानों को इंटरनेट पर देखते रहना है। एक पोस्ट, एक जिंदगी बदली। सरकारी मॉनिटरिंग ऑफिस में बैठा एक कर्मचारी अचानक अपनी स्क्रीन पर रुक जाता है। वो थोड़ा आगे झुकता है। उसकी उंगली एक बटन के ऊपर ठहरती है, फिर धीरे से उसे दबा देती है। उसी पल शहर के किसी कोने में वो पोस्ट इंटरनेट से गायब हो जाती है और साथ ही एक नई फाइल खुलती है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम और पता दर्ज होता है। पूरी घटना बिना शोर, बिना चेतावनी के घटती है, लेकिन उसका असर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। पैरेलल यूनिवर्स में बड़े होते बच्चे, एक चीनी कक्षा का दृश्य। छोटे बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठे इंटरनेट का पाठ सीख रहे हैं। उनकी स्क्रीन पर एक सजा समरा, पूरी तरह फिल्टर किया गया इंटरनेट दिखाई देता है। वे पूरे आत्मविश्वास के साथ टाइप कर रहे हैं, पूरी तरह अनजान की जो दुनिया वे देख रहे हैं वो पूरी दुनिया नहीं है। उनके चेहरे मासूम, उत्साहित और उजले हैं, और यही मासूमियत इस दृश्य को और भी दर्दनाक बना देती है। टियाननमेन जो एग्जिस्ट नहीं करता। एक चीनी किशोर बाइडू पर टियाननमेन स्क्वायर टाइप करता है। स्क्रीन पर खूबसूरत पर्यटन तस्वीरें दिखाई देती हैं, लहराते झंडे,
पतंगे उड़ाते लोग, परिवारों की मुस्कुराती तस्वीरें। और कुछ नहीं। किशोर संतोष से सिर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। कैमरा कुछ क्षणों तक उसी स्क्रीन पर ठहरता है जहां सच्चाई की अनुपस्थिति ही सबसे जोरदार बयान बन जाती है। सच मिटता नहीं, अनविजिबल होता है। एक ऐतिहासिक तस्वीर धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है, उसे नष्ट नहीं किया जाता, बल्कि वह पारदर्शी भूत जैसे उंगली होती है, जब तक कि सफेद तुझ पूरी तरह अदृश्य न हो जाए। तकनीकी रूप से वो तस्वीर अब भी मौजूद है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। और यही फर्क सबसे ज्यादा मायने रखता है। 1989 चीन की डिजिटल यादों में मौजूद भी नहीं, एक एनिमेटेड टाइमलाइन दिखाई देती है। चीन के इतिहास की घटनाएं दशकों तक साफ साफ कर हर साल हर घटना अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जहां 1989 होना चाहिए, वहां सिर्फ एक खाली जगह है। न कोई निशान, न कोई नाम, बस एक सन्नाटा, जैसे इतिहास के उस पल को सावधानी से मिटा दिया गया हो। और वही खालीपन किसी भी तस्वीर से ज्यादा जोर से चीखता है। फायरवॉल की असली ताकत एक विशाल चमकती हुई दीवार आसमान को दो हिस्सों में बांटती दिखाई देती है। ये किसी शहर या सीमा को नहीं रोकती, बल्कि खुद आकाश को ढक देती है। दीवार के उस पार तारे चमक रहे हैं, रोशनी फैली हुई है, जैसे एक खुली दुनिया मौजूद हो। लेकिन इस तरफ आसमान एक जैसा धूसर है, नियंत्रित, शांत, बिना किसी बदलाव के। नीचे लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। वे हंस रहे हैं, चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मानो उन्हें कभी पता ही न चला हो कि ऊपर असली आसमान कैसा दिखता है। जो कैद दिखती नहीं, एक चीनी परिवार अपने गर्मजोशी भरे आरामदायक लिविंग रूम में साथ बैठा है। टीवी चल रहा है, कोई फोन इस्तेमाल कर रहा है, बच्चे हंस रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल खुश दिखाई देता है। फिर कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, दीवारों के पार, घर के बाहर, पूरे शहर की ओर। और तभी सच सामने आता है। पूरा शहर एक अदृश्य डिजिटल सीमा से घिरा हुआ है। एक ऐसी दीवार जिसे वहां रहने वाले लोग देख भी नहीं सकते। उन्होंने उसे कभी देखा ही नहीं। शायद इसलिए उन्होंने उसे कभी सवाल भी नहीं किया। आजादी का भ्रम वही चीनी परिवार अपनी शाम में व्यस्त है। माँ इंटरनेट पर कुछ खोज रही है, पिता एक वीडियो देख रहे हैं, बच्चा अपने गेम में खोया हुआ है। घर में सब कुछ शांत, सुरक्षित और सामान्य लगता है। लेकिन एक गंभीर प्रश्न के नीचे एक और दुनिया चल रही है। हर सच, हर दिन, हर दिन सरकारी सबक की अदृश्य स्क्रीन पर एक नए लॉग एंट्री में बदल जाता है। परिवार से कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें कोई कैमरा नहीं दिखता, कोई अलार्म नहीं सुनाई देता। फिर भी निगरानी मौजूद, इसी कमरे में, इसी हवा। आजादी और नियंत्रण एक ही जगह पर साथ बैठे हुए। फायरवॉल बढ़ता रहा, साल दर साल एक एनिमेटेड टाइमलाइन आगे बढ़ती। शुरुआत में सिर्फ एक डिजिटल बाग दिखाई देती, साधारण सी। फिर हर साल के साथ उसमें एक नई परत जोड़ती जाती। नए फिल्टर, नए निगरानी, नए ब्लॉक की रेंज में बात। दीवार धीरे धीरे ऊंची होती जाती। साल बदलते रहते हैं और उसके साथ फायरवॉल भी बदलता रहता है। ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा अदृश्य, ज्यादा अटूट। जो कभी सिर्फ एक बार थी, अब एक विशाल किले में बदल चुकी है। और उसका बढ़ना कभी रुका ही नहीं। टेक्नोलॉजी बदली, फायरवॉल और मजबूत होता गया। एक डिजिटल दीवार समय के साथ बदलती दिखाई देती है। 1990 के दशक में सिर्फ साधारण कीवर्ड ब्लॉकिंग, कुछ शब्द रोके जाते हैं, कुछ वेबसाइटें गायब कर दी जाती हैं। दीवार पतली है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। फिर 2000 का दौर आता है। दीवार के भीतर नई मशीनें, नए स्कैनर, नई परतें जुड़ती हैं। डीप पैकेट इंस्पेक्शन अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि पूरा डेटा पढ़ा जाने लगता है। हर संदेश, हर कनेक्शन, हर ट्रैफिक की जांच। और फिर 2020, दीवार अब लगभग जीवित लगती है। एआई पावर्ड सर्वेलेंस सिस्टम चेहरे पहचानते हैं, आवाजें विश्लेषित करते हैं, व्यवहार को ट्रैक करते हैं। नई परतें अपने आप बनती जाती हैं, तेज, स्मार्ट, लगातार सीखती हुई। हर दशक के साथ तकनीक आगे बढ़ी, लेकिन उसी के साथ फायरवॉल भी। और अब वो सिर्फ इंटरनेट को नहीं रोकता, वो जानकारी, यादों और सवालों को भी आकार देता है। अब चेहरे भी पहचाने जाते हैं। एक व्यस्त चीनी सड़क दिखाई देती है, लोग चल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन ऊपर इमारतों और लाइट पोलों में छोटे छोटे कैमरे छिपे हुए हैं। इतने आम कि कोई उन्हें नोटिस भी नहीं करता। फिर आई सिस्टम सक्रिय होता है। हर चेहरे पर अदृश्य स्कैनिंग लाइनें दौड़ती हैं। एक चेहरा और तुरंत उससे जुड़ी ऑनलाइन पहचानें सामने आने लगती हैं। सोशल मीडिया अकाउंट,
मैसेज हिस्ट्री, डिजिटल गतिविधियां, भीड़ चलती रहती है जैसे सब आजाद हों, लेकिन हर कदम रिकॉर्ड हो रहा है। हर चेहरा एक डेटा पॉइंट बन चुका है। सड़क खुली दिखती है, वो खुली नहीं है। अब लिखने का अंदाज भी पहचाना जाता है। स्क्रीन पर दो टेक्स्ट दिखाई देते हैं, एक पर नाम लिखा है, दूसरा पूरी तरह अनोनिमस है। लेकिन आई सिस्टम दोनों को स्कैन करना शुरू करता है। वाक्यों की बनावट, शब्दों की पसंद, कॉमा और पंक्चुएशन लगाने की आदत, लिखने की लय, धीरे धीरे दोनों टेक्स्ट के बीच एक चमकती हुई लाइन बनती है। सिस्टम उन्हें जोड़ देता है। नाम छिपाया जा सकता है, अकाउंट बदला जा सकता है, लेकिन लिखने का तरीका इंसान की उंगलियों के निशान जैसा होता है। और अब मशीनें उसे भी पढ़ना सीख चुकी है। एनोनिमिटी, एक झूठी उम्मीद रात का सन्नाटा है। एक व्यक्ति अकेला बैठा है, लैपटॉप पर सावधानी से टाइप करते हुए। वो एक अनोनिमस अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है। उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, कि कोई नहीं जानता वो कौन है। लेकिन स्क्रीन के पीछे एक और प्रक्रिया चल रही है। आई सिस्टम उसके शब्दों का विश्लेषण करता है, लिखने का पैटर्न, डिवाइस का डेटा, टाइपिंग की आदतें, ऑनलाइन व्यवहार का फिंगरप्रिंट। धीरे धीरे उसकी पहचान टुकड़ों में जुड़ने लगती है, जैसे कोई अदृश्य चेहरा अंधेरे में बन रहा हो। उसे लगता है कि वो छिपा हुआ है, लेकिन सिस्टम उसे पहले ही पहचान चुका है। जो सुरक्षा वो महसूस कर रहा है, वो सिर्फ एक भ्रम है। एक डिजिटल जेल बिना सलाखों के ऊपर से दिखाई देता है। एक विशाल आधुनिक शहर, चमकती इमारतें, रोशनी से भरी सड़कें, व्यस्त लोग, तेज जिंदगी, तकनीक से भरा हुआ भविष्य। सब कुछ खूबसूरत, लगभग परफेक्ट। लेकिन फिर कैमरा और ऊपर उठता है। धीरे धीरे पूरे शहर के ऊपर एक हल्का सा हेक्सागोनल ग्रिड उभरने लगता है, जैसे किसी अदृश्य पिंजरे की रेखाएं। नीचे सड़क पर चल रहे लोगों को ये दिखाई नहीं देता, उन्हें कभी नहीं दिखा। शहर आजाद लगता है, लेकिन ऊपर से देखने पर सच साफ है। यह एक ऐसी जेल है जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती। और शायद नागरिक सोचते हैं, हम आजाद हैं। सड़कों पर आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है। कोई मुस्कुराते हुए खरीदारी कर रहा है, कोई फोन पर बात कर रहा है, दोस्त हंसते हुए साथ चल रहे हैं। हर चेहरे पर सहजता है, हर हरकत में आत्मविश्वास। कहीं कोई डर दिखाई नहीं देता। और शायद यही सबसे डरावनी बात है। सिस्टम इतना गहराई तक सफल हो चुका है कि नियंत्रण अब नियंत्रण जैसा महसूस ही नहीं होता। लोग सचमुच मानते हैं कि वे पूरी तरह आजाद हैं। जब एक कैद सामान्य लगने लगे, तब सलाखों की जरूरत नहीं पड़। बाहर की दुनिया, उन्हें पता नहीं। एक युवा चीनी प्रोफेशनल कैफे में बैठा है, कॉफी का कप मेज पर रखा है और उसकी नजरें लगातार फोन स्क्रीन पर टिकी हुई है। वो वेबो स्क्रॉल कर रहा है, पोस्ट, वीडियो, ट्रेंड्स, हंसी, बहस, सब कुछ जिंदा और व्यस्त लगता है। उसे किसी कमी का एहसास नहीं होता। उसे नहीं पता कि क्या गायब है। फिर कैमरा धीरे धीरे खिड़की की ओर घूमता है। उस कांच के बाहर पूरी दुनिया का इंटरनेट मौजूद है। अनगिनत आवाजें, विचार, जानकारियां, बस कुछ कदम दूर। लेकिन वो कभी ऊपर देखता ही नहीं, क्योंकि इंसान उस चीज को मिस नहीं करता जिसके अस्तित्व के बारे में उसे कभी बताया ही न गया हो। सोने के पिंजरे में खुश पंछी, एक खूबसूरत सुनहरा पिंजरा चमक रहा है। बारीक नक्काशी, चमकती धातु, लगभग किसी महल की तरह भव्य। उसके भीतर एक पक्षी बैठा है। उसके पंख चमकीले हैं, आंखों में जीवन है। वो फुदकता है, चहचहाता है, अपने छोटे से संसार में पूरी सहजता से घूमता है। वो उदास नहीं है, क्योंकि उसने कभी आसमान देखा ही नहीं। उसे नहीं पता कि उड़ान क्या होती है, न खुली हवा का एहसास, न अनंत आकाश का मतलब। उसके लिए वही पिंजरा पूरी दुनिया है। और शायद सबसे गहरी कैद वही होती है जिसे कैद समझा ही न जाए। दीवार सिर्फ चीन में नहीं रही। कैमरा धीरे धीरे चीन से दूर हटता है। पूरी दुनिया का नक्शा सामने आने लगता है। फिर चीन से चमकती हुई डिजिटल रेखाएं बाहर फैलने लगती हैं, एशिया की ओर, अफ्रीका की ओर, दक्षिण अमेरिका की ओर। हर कनेक्शन एक नई साझेदारी है, एक नया सर्वेलेंस सिस्टम, एक नई सेंसरशिप टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वही डिजिटल ढांचा उभरने लगता है। जैसे दीवार अब सीमाओं के भीतर नहीं रहना चाहती। जो कभी सिर्फ चीन का फायरवॉल था, अब एक निर्यात बन चुका है। और सबसे डरावनी बात यह है, दीवार फैलती है चुपचाप, एक देश से दूसरे देश तक, बिना टैंकों के, बिना युद्ध के, सिर्फ टेक्नोलॉजी के जरिए। पार्ट 1 समाप्त। असली कहानी अभी बाकी है। कैमरा धीरे धीरे चमकते हुए विश्व मानचित्र से और पीछे हटता है। फिर पूरा ग्रह दिखाई देता है, लेकिन अब पृथ्वी पहले जैसी नहीं लगती। उसके चारों ओर एक हल्का डिजिटल ग्रिड फैला हुआ है,
जैसे किसी अदृश्य नेटवर्क की छाया पूरी दुनिया पर फैल चुकी हो। महाद्वीप शांत है, रोशनी अब भी चमक रही है, लेकिन फ्रेम में एक भारी सन्नाटा है। पार्ट 1 की शुरुआत में दुनिया विशाल और खुली महसूस होती थी। अब वही दुनिया छोटी लग रही है, ज्यादा नियंत्रित, ज्यादा निगरानी में। और सबसे डरावनी बात, ये सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी अभी बाकी है।